नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ। आज हम 12th प्रिंसिपल जिसका नाम है एम्ब्रेसिंग अपॉलजी, इसको डिस्कस करेंगे। ये बुक होमलेस टू बिलियनियर जो कि एंडर्स पिरे द्वारा लिखी गई है उसमें से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुए हैं अनाग लुसांग। उन्होंने एक कोट है उनकी जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए एक बूढ़े इंसान की जब आप यंग हैं, जब आप जवान हैं। आप वीक जो कमज़ोर आदमी हैं उसकी हेल्प करनी चाहिए जबकि आप स्ट्रॉन्ग हैं, ताकतवर हैं। और जब आप गलती पे हैं तो आपको गलती माननी चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप बूढ़े होंगे, कमज़ोर होंगे और गलती पे भी होंगे। सो इस बात को हमें अपने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और ऑथर ने भी इस चीज़ से बहुत इन्फ्लुएंस था और इस कोट को वो हमेशा अपने पास रखता था। और ऑथर पर्सनली इस मॉन्क से मिला था और इसकी मॉन्क की जो इसकी पर्सनल लाइफ थी इससे काफ़ी इम्प्रेस्ड था। ऑथर की एक फाइंडिंग थी कि जितने बड़े लीडर्स दुनिया में देखे या उन्होंने नोट किए, उनमें एक कॉमन फीचर था। ये कॉमन फीचर ये था कि अगर उनसे कोई भी गलती हो जाती थी तो वो बड़ी जल्दी एडमिट कर लेते थे और एडमिट करने के बाद उसको बड़ी जल्दी और स्मूथली उसको एक्सेप्ट करके उसको सुधार लेते थे। ये एक सभी लीडर्स में, नोबल लिटरेट्स में ये बड़ा एक कॉमन फीचर ऑथर ने पाया। और इस चीज़ को वो इंश्योर करते थे कि वो गलती दोबारा फ्यूचर में रिपीट ना हो। और इस अपॉलजी को एक्सेप्ट करने में वो कभी उनको गिल्टी फील नहीं होती थी। रादर इस चीज़ को वो क्विकली एक्सेप्ट करके उसको परमानेंटली रेक्टिफाई कर लेते थे। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा लेना और गलती होने के बाद और उसको सुधारना अपॉलजी मांगने के बाद, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेट है जिसका ऑथर को भी बहुत फ़ायदा हुआ। और उसकी जो जर्नी थी बिलियनियर बनने तक की, उसमें इसको एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर इसको बहुत बेनिफिट हुआ। इस ट्रेड से होता क्या है कि आपका जो सेल्फ़ एस्टीम है वो बूस्टअप होता है और जो आपकी सेल्फ़ गिल्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। और पर्सन जो है हम्बल हो जाता है और उसकी ईगो रिड्यूस हो जाती है और उसके साथ साथ उसका जो करेज है और उसकी पर्सनैलिटी में वो इंक्रीज़ हो जाता है। पर्सनैलिटी जो है उसकी और निखर जाती है। ऑथर बताते हैं जो कि जब वो जॉब कर रहे थे टेली मार्केटिंग में, तब उसका जो बॉस था वो बहुत नेगिंग था और उनको बात बात पे उनको टोकता रहता था, चिल्लाता रहता था, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं होती थी। तो ऑथर को इस चीज़ की बहुत नाराज़गी थी, उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि गलती ज़्यादातर टाइम पे बॉस की होती थी, बट उनको सहना पड़ता था। और वो रादर इन स्पाइट ऑफ दैट वो ऑथर खुद अपनी गलती मान के बात को ख़त्म कर देते थे। लेकिन फाइनली इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने फाइनली रिज़ाइन ही कर दी थी वो जॉब। और इस चीज़ को ऑथर ने ध्यान रखा कि ये उनको कैसे फ़ील होता था कि जब कोई भी आपकी गलती नहीं होती और आपको खरी खोटी सुनाई जाती है। तो उन्होंने अपने इस चीज़ को अपने बिजनेस में जितनी अपनी कंपनियां थी उसमें ध्यान रखा कि उनके जो एम्प्लॉइज़ थे उनको एम्बेरसमेंट ना ये फ़ील हो, कि कभी उनको ऐसा महसूस ना करवाना पड़े कि उनकी कोई गलती है। तो इंस्टेड ऑफ के उनके एम्प्लॉइज़ किसी बात पे गलती के लिए माफ़ी मांगें या उनको अपोलोजाइज़ फील करना पड़े, रादर जो ऑथर था वो खुद सबसे पहले खुद अपने आप ही वॉलंटरीली खुद गलती मांग लेता था, गलती की माफ़ी मांग लेता था। उससे बेनिफिट क्या होता था कि वो एम्प्लॉइज़ को एक अपनापन का एहसास दिलवाना चाहता था और अदर उनको प्लस उनकी जो एक कह लीजिए उनको जो एक एम्बेरसमेंट की सिचुएशन जो उनके दिमाग में आनी होती है उसको अवॉइड करने की कोशिश करता था।
लेकिन दुनिया में देखा है कि लोग जो हैं इस अपॉलजी को गलती को कह लीजिए मानना और उसको स्वीकार करने को अलग अलग तरीके से अपने माइंडसेट की वजह से अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कि कुछ अपॉलजी को ऐसे मानते हैं जैसे कि ये बच्चों के लिए है तो ये हम नहीं करेंगे, ये तो बच्चों को माफ़ी मांगते हैं, बच्चे माफ़ी मांगते हैं, बड़े नहीं मांगते, हम नहीं मांग सकते। कुछ शर्म महसूस करते हैं अपॉलजी फ़ील करने में। कुछ जो है ये महसूस करते हैं कि जो गलती है अगर मैं मानता हूँ तो इसका मतलब है सारी गलती मेरी है, सामने वाले की गलती नहीं है। या कुछ को लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मेरे में कुछ इनकम्प्लीटनेस है, कुछ इनएडिक्वेसी है मेरे में। या कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनमें कुछ इनहेरेंट या हेरिडेटरी प्रॉब्लम है। तो इस तरह की फीलिंग्स लोगों में अलग अलग तरह की आती हैं अपॉलजी के रिगार्डिंग। लेकिन ऑथर का कहना है कि अगर अपॉलजी को सही तरीके से सिंसियरली अप्रोप्रिएटली अगर डिलीवर किया जाए तो ये जो है अपॉलजी एक बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। कहने का मतलब उससे एक जो रिलेशनशिप जो एक ख़राब हो रहे होते हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं और उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है और लोगों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो अवॉइड हो सकती हैं। और ऑथर इस बात में हमेशा इनिशिएटिव लेता था कि उसकी गलती हो ना हो तब भी वो इनिशिएट करके गलती को कह लीजिए सबसे पहले वो मांगता था। उसका फ़ायदा तो ये होता था कि वो जो एक मिसकम्युनिकेशन या कह लीजिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट होनी होती थी इन फ्यूचर वो ऐड हो जाती थी और रादर उसका एक ये ट्रेट सभी लोग उसके लिए प्रेज़ करते थे। और ऑथर ये मानता था कि अगर आप गलती आपकी नहीं भी है, अगर आप गलती मानते हैं तो उससे क्या होगा, आप जो है कह लीजिए आपकी जो सारी सिचुएशन है या माहौल है आप उसको बिल्कुल ही उसको टर्न कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारी जो सिचुएशन है वो आपकी कह लीजिए अच्छी हो जाएगी और आपकी फेवर में हो जाएगी। और ऑथर रादर जो एम्प्लॉइज़ थे उनको भी इंश्योर करता था कि ऐसा कोई काम ही ना हो जिसके लिए किसी को माफ़ी मांगनी पड़े। और जब भी कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग होती थी किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो वहाँ पे भी एट द एंड ये बात कह के कंक्लूड किया जाता था मीटिंग को कि हम आगे के लिए ऐसा इंश्योर करें कि वो प्रॉब्लम ना आए और किसी को गलती मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। अपोलोजाइजिंग का मतलब यही नहीं है या माफ़ी मांगने का मतलब यही नहीं है कि आप ही हमेशा गलत हैं या सामने वाला ही सही है। रादर इसका मतलब ये है कि आप जो हैं रिलेशनशिप्स हैं जो अपने उसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू योर ईगो या एज़ कम्पेयर टू कि कौन सही है या कौन गलत है। इसमें इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑथर ने शेयर किए हैं। पहला कॉन्सेप्ट है पुट गुड एनर्जी इन अपोलोजाइजिंग। इसमें ऑथर कहते हैं कि ऑथर ही वाज नॉट परफेक्ट बाय एनी मीन्स। वो कहते हैं कि मैं किसी तरीके से भी परफेक्ट नहीं था और गलतियां उससे होती थी ऑथर से भी, और लेकिन उसका एक ट्रेड था कि वो बड़ी जल्दी अपनी गलती को मान लेता था और उसको सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहता था। और इसी फीचर्स की वजह से वो जो है उसने अपनी लाइफ में काफ़ी तरक्की की, क्योंकि उसकी इमेज जो है अपने कोलीग्स के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ या कंपटीटर के साथ या पूरी सोसाइटी में अच्छी बनी हुई थी। और प्रॉब्लम अगर कोई आती थी उसको वो गलती होती थी उसको एक्सेप्ट कर लेता था, एक्सेप्ट करके फिर उसको सुधारने के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करता था और आगे के लिए इंश्योर करता था कि वो गलती ना रिपीट हो। और इसके लिए वो अपने जो क्लाइंट्स को थे या क्लाइंट्स या उसके कस्टमर होते थे उनको हमेशा इंश्योर करता था कि उनको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करे। और जब कभी भी उस गलती होती है उससे या उसके स्टाफ से या उनके किसी भी तरह से उसकी तरफ से, तो वो सबसे पहले उसको एडमिट करने के लिए तैयार रहता था और सुधारने के लिए तैयार रहता था। और इसके और क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसमें यह है कि
अगर हम अपॉलजी फ़ील करते हैं तो उसमें नेगेटिव एनर्जी जो है वो ब्लो आउट हो जाती है। सिंसियरिटी आपकी रिफ्लेक्ट होती है अगर अपॉलजी फ़ील करते हैं, उसमें आपका कॉन्फिडेंस और फेथ डेवलप होता है अगर आप इतना माफ़ी मांगने की क्षमता रखते हैं। और फाइनली जो है एक तरह की जो दुश्मनी की भावना है आपस में होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। ऑथर जो थे वो कहते हैं कि कभी भी एवरेज लाइफ के लिए कभी भी सेटल डाउन नहीं करते थे, और रादर वो कह लीजिए एक स्टेप अहेड रहते थे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, और हमेशा वो उसके लिए एक स्टेप हमेशा बाकी कंपटीटर से अहेड ही रहते थे। और ऑथर जो हैं अपनी इस फीचर के लिए, लीडरशिप ट्रेट के लिए, और ये जो सिंसियरिटी टुवर्ड्स देयर क्लाइंट्स और कस्टमर्स रादर कंपटीटर्स में भी मशहूर थे अपने इस ट्रेट के लिए कि वो इतने सिंसियर थे अपने काम के प्रति, या कह लीजिए अगर कुछ भी उनकी टीम की तरफ से कुछ गलती होती थी तो वो खुद एज ए लीडरशिप ट्रेट दिखाते हुए खुद गलती एक्सेप्ट करके उसको मानते थे और उसको सॉर्ट आउट करते थे। और कहते हैं अपोलोजाइज़ करना अकेला यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो फ्यूचर में अगर हमें कुछ रूल्स भी अमेंड करने पड़ते हैं इन फ्यूचर, तो उसमें हमें वो भी स्कोप होता है कि हम उसमें भी लुक इनटू कर सकते हैं और उसमें भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे कहते हैं वाइब्रेशनल गिविंग होती है, अगर हम अपोलोजाइजिंग जो होती है या माफ़ी मांगना है, अगर उसको हम वाइब्रेशनल गिविंग की तरह अगर हम उसको अपने बाय हार्ट, अपने पूरे दिल के साथ, पूरी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर माफ़ी मांगते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है बहुत ज़्यादा रहता है, इंस्टेड ऑफ कि हम जस्ट लिप सर्विस कह लीजिए, बस कहने को हम माफ़ी मांग रहे हैं। तो अगर हम कहने को माफ़ी मांग रहे हैं रादर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और सामने वाला समझ जाता है कि ये एक दिखावा कर रहा है। तो अगर कहते हैं हमने माफ़ी मांगनी है तो भी हमें फ्रॉम हार्ट मांगनी चाहिए, विद पॉजिटिव माइंडसेट मांगनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर क्या होगा, आपके जो हैं रिलेशन जो हैं वो इम्प्रूव होंगे और बढ़िया होंगे, और सामने वाली पार्टी है जो वो भी इस चीज़ को समझते हुए आपकी जो है फीलिंग अंडरस्टैंड करेगी, और आगे आपके लिए भी और सामने वालों के लिए, दोनों के लिए वो बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेनिफिट्स ऑफ अपोलोजाइजिंग। बेनिफिट्स, अगर हम अपोलॉजी अपनी फ़ील करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बहुत बेनिफिट हैं। इसमें फ़िज़िकली और मेंटली दोनों तरह के बेनिफिट होते हैं। जिस तरह से आपको नींद अच्छी आती है, आपको भूख अच्छी लगती है, आपको हेडेक्स नहीं होते, एंग्जाइटी नहीं होती, डिप्रेशन या मेंटल इलनेसेस नहीं होते हैं, आपके जो रिलेशंस हैं लोगों के साथ वो सुधर जाते हैं, क्योंकि आप में कोई ईगो आप नहीं शो कर रहे हैं। और ज़्यादातर यही दिक्कत आती है कि ईगो की वजह से लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं। अगर आप पहले माफ़ी मांग लेते हैं तो आप एक तरह से अपनी हम्बलनेस दिखाते हैं, उससे क्या है कि आपके रिलेशन जो हैं इम्प्रूव होते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं अगर आप में ये एबिलिटी है अपोलॉजी फील करने की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपोलोजाइजिंग इज़ अ स्किल। जो पहले हमने बुद्धिस्ट मॉन्ग थे अनाग लोसैंग उसकी बात की, तो वो कहते हैं कि इस बिज़ी वर्ल्ड में, इस दुनिया की भागदौड़ में हमें इनर पीस ऑफ सोल कैसे प्राप्त करना है वो बताते हैं। कहते हैं अगर हम अपने में ये ट्रेड जो अपोलॉजी का अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो ये इससे हमें काफ़ी जो इनर पीस है जो हम अपने लाइफ में डेवलप कर सकते हैं। इसमें काफ़ी हमें ये साउल के लिए काफ़ी सूदिंग होती है। और वो कहते हैं कि हम में ट्रेट होना चाहिए, जैसे कि पहले बताया कि हमें जो बूढ़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जब हम जवान हैं, और जो कमज़ोर हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए जब हम में ताकत है या हम ताकतवर हैं, और जब हम गलती पे हैं तो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक दिन हम भी बूढ़े भी होंगे, कमज़ोर भी होंगे, और एक दिन गलती भी हम करेंगे। और ऑथर ने जो है ये जो ट्रेड था अपोलॉजी एक्सेप्ट करने का या गलती को हमेशा मान के उसको सुधारने का, इसका बहुत फ़ायदा उठाया और अपने जो बिजनेस था उसमें इतनी तरक्की की कि वो बिलियनियर बन गया। ये ट्रेड का उसको बहुत बेनिफिट हुआ। और इसमें एक एग्ज़ाम्पल दी है ऑथर ने, एक रेसी विदरस्पून करके एक एक्ट्रेस थी,
अमेरिका में, वो एक बार पकड़ी गई। उन्होंने शराब पी रखी थी और गाड़ी ड्राइव कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ, उनको पुलिस ने पकड़ लिया। तो पकड़े जाने के बाद फिर वो जब एक बार टेलीविज़न शो था उनका अमेरिका में, गुड मॉर्निंग अमेरिका, वहाँ पे वो आए तो उनसे पूछा गया, तब उन्होंने इमीडिएटली अपनी गलती को एडमिट किया कि यस कि उनकी गलती थी, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी और उनको माफ़ कर दिया गया। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे हमें लर्न करना चाहिए कि अपॉलजी का क्या फ़ायदा होता है। पहला है कि उन्होंने ऑनेस्टली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी गलती थी, किसी को मतलब और उस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उन्होंने, इंस्टेड ऑफ के उसको जस्टिफाई करते कि इसमें मेरी गलती नहीं है या कुछ भी ऐसा। सेकेंडली, उन्होंने किसी और को ब्लेम नहीं किया उस चीज़ के लिए कि उसकी फुल जो कह ली अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ली, किसी और को ब्लेम नहीं किया उस चीज़ के लिए। थर्ड था, उन्होंने अपनी गलती को क्विकली एडमिट कर लिया और उसके लिए माफ़ी मांग ली, और बिना किसी डिले किए या उसके जो कह लीजिए कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे बिना कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इन फैक्टरों की वजह से जो है वो उनको माफ़ी मिली और इनका उनको फ़ायदा हुआ। तो इन चीज़ों से हमें भी सीखना चाहिए कि किस तरह से हम इस ट्रेड का बेनिफिट ले सकते हैं। सो फाइनली कहते हैं कि ये जो स्किल है अपॉलजी का, ये ट्रेड जो है हमें डेवलप करना चाहिए अपने आप में, क्योंकि इसका बेनिफिट जो है ये हमें बहुत होता है अपने रिलेशंस सुधारने के लिए, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हैं चाहे वो बिजनेस पे हैं। और अगर हम रिलेशंस हमारे अच्छे होते हैं तो ऑब्वियस है, चाहे वो आपके पर्सनल हैं या बिजनेस में हैं, तो उसका बेनिफिट होता है, वो तो आप पर्सनल तौर पे भी और बिजनेस में भी ग्रो करते हैं। और आपकी जो इसका इफेक्ट जैसे पहले बताया, आपकी हेल्थ पे फिज़िकल और मेंटली दोनों पे पड़ता है और वो आपका पॉजिटिव होता है। तो हमें इस चीज़ का जो ट्रेट है अपॉलजी का, इसका ओवरऑल जो है हमें बेनिफिटल इन द लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरफ ही होता है। तो ये था ओवरऑल इस प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, जिसका नाम था एम्ब्रेस अपॉलजी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पाया हूँ। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि 13th प्रिंसिपल है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।